गुरुजी, आप धर्माचार्य हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और बहुत बड़े अनुष्ठानक हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए साक्षात्कार के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आइए हम आपसे कुछ दो अहम समस्याओं पर आपके राय जानना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं। सबसे पहले एक समस्या है विश्व शांति की। परमाणु युद्ध चल रहा है और उसका क्या समाधान होगा, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहिए। और दूसरा एक सवाल है जो अहम मुद्दा है अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि वहाँ पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला है, उसमें किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी आज और मतदान है, 7 राज्यों का मतदान है। उन 7 राज्यों पर क्या असर होगा, कौन मतदाता किसके पक्ष में जाएंगे, इसके बारे में भी आपके हम राय जानना चाहिए। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त में जीवन परिचय दीजिए, उसके बाद में फिर दोनों समस्याओं के बारे में। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् काले वर्षपर्जन्यो प्रवीशशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। मेरा परिचय है, मैं ब्राह्मण कुल से मेरा जन्म है और यहाँ अवंतिका में सती द्वार दाक्षायणी द्वादशा शिवा का स्थान है। महाद्वादशा भगवती शिवा विराजमान है। प्राचीन काल से ऐसा कहा जाता है कि भगवती पार्वती इस स्थान का कभी परित्याग नहीं करती है। किसी काल में माता यहाँ रूठ करके आ गई थी, भोलेनाथ में मनाने आए हैं। भगवती ने 12 रूप धारण किए, दिशाएं 10 है। और भगवती जब कैलाश से यहाँ आई तो भगवान शंकर ने उन्हें मनाने के लिए जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सन्मुख उमा जा रही है और उन्होंने अपने दक्षिण दाहिने हाथ की ओर देखा तो उधर भी उन्हें दिखाई दी जाते हुए, और बाईं ओर देखा तो उधर भी जाती हुई दिखाई दी, अंतरिक्ष की ओर देखा तो उधर भी जाती हुई दिखाई दी। तब भगवान ने भी 12 रूप धारण किए, दिशाएं 10 है, भक्ति ने 12 रूप धारण किए और 12 रूप से वो अलग अलग भारतवर्ष में अलग अलग स्थान पर जाकर प्राप्त हुई। भगवान शिव ने भी जो है उनका अनुसरण किया उस रूप में और 12 स्थान पर जाकर के प्राप्त हुई। उनको मनाने के लिए गए, उनका रूठना क्या हुआ, सारे संसार के जितने भी सदगृहस्थ उनमें आपस में विवाद हुआ और तत्पश्चात जो है ब्रह्मा ने देखा कि सब चराचर जगत दुखी हो रहा है, सभी सदगृहस्थ जो है आपस में क्लेश से युक्त हैं। तब उन्होंने आकर अवंतिका में महाकालेश्वर के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। प्रभु से कहा कि महाराज, आपका विवाद सृष्टि को महाकष्ट प्रदान करता है। तब ऋषियों ने भगवती का स्तवन किया। शिवा 12 रूप में प्रत्येक अलग अलग देश के अलग अलग जो है भारत में अलग अलग देशों में विराजमान है। अब तो जब माता की प्रार्थना की और शिव की प्रार्थना की तो एक ही स्थान पर उपस्थित हुए और यहाँ यह द्वार जो सती द्वार है, ये पूर्व काल में स्वर्ण द्वार था। उसके पश्चात काल भेद से वर्तमान व प्राचीन काल में यह जो है पाषाण का बना हुआ है और जुड़दार इत्यादि हुए उस पर। तो यहाँ 12 रूप भगवती जो है 12 रूप में विराजमान है और 12 शिव भी यहाँ विराजमान है। उसी स्थान का मैं पुजारी हूँ। ब्राह्मणों के बालकों को वेद ज्योतिष कर्म कांड धर्मशास्त्र पढ़ाता हूँ और पूरे भारतवर्ष की मैंने यात्रा की है और अनेक देशों की विदेश की भी यात्रा की है। तो भारत का दर्शन ऐसा बताता है, ज्योतिष की भी स्थिति इस प्रकार की बताती है कि जो विश्व युद्ध की स्थिति चल रही है, ये विश्व युद्ध विश्व युद्ध नहीं होगा। कुछ काल तक और भी यह ऐसा संघर्ष चल सकता है और आगे जाकर के विश्व मैत्री की स्थापना होने वाली है। परस्पर एक दूसरों के अंतःकरण पर दुख कातरता से युक्त होंगे। यह जो महाविनाश चल रहा है, इसका प्रभाव ऐसा होगा कि सब में एक आत्मीयता पैदा होगी। जिस प्रकार से पूर्व में जो हिरोशिमा इत्यादि के समय हुई थी, जब बम विस्फोट हुआ तब तत्पश्चात सभी भयभीत हुए और तत्पश्चात सभी राष्ट्रों ने जो है जो विशेष उनके संहारक
शस्त्र थे उनको गलाने की कोशिश की थी, उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी। और आगे जाकर के भी इस स्थिति से ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होगी। अभी वर्तमान में ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही है कि जैसे मंगल नीच का है, वक्री, शनि है इत्यादि, उनकी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की। तो यह कुछ समय तक तो ऐसी स्थिति रहेगी, परंतु यह जो है विश्व शांति को निर्माण करेगा, विश्व मैत्री की स्थापना होगी। आगे ऐसा ही होना है। कलयुग का अंत कब होगा और महायुग कब आएगा? अरे कलयुग का अंत अभी होना बहुत मुश्किल। अभी तो जो है कलयुग का प्रारंभ ही 5000 वर्ष ही हुए हैं कलयुग को आए थे। और इसमें जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं होना है। अभी तो सभी को आस्थावान होना है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे सभी और सत्कर्म परायण होंगे। और आगे सब अच्छा ही अच्छा होना है, किसी प्रकार का बुरा नहीं होगा। और सदाचार की स्थापना होगी, सद्विवेक की स्थापना होगी और मैत्री की स्थापना होगी, शुचिता की स्थापना होगी। सभी अपने कर्तव्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे और शांति में ही कल्याण है ऐसी अनुभूति करेंगे। भारत तो इस चीज़ को जानता ही है। भारतवर्ष के चाहे नेता हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यहाँ के सैनिक भी हो, वे इस चीज़ को जानते ही हैं कि धर्मो रक्षित रक्षिता। अन्याय करने वाला, पाप करने वाला, दुष्कर्म करने वाला, जो धर्म के विपरीत आचरण करने वाला है, हिंसक जो होता है, उसका फल भी उसको हिंसा के रूप में ही मिलता है। और जो दूसरों की रक्षा करता है, अपने प्राणों की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करता है, अपने प्राणों से भी दूसरों की रक्षा करता है। सहिष्णुता जितनी भारत में विद्यमान है इतनी कहीं नहीं है। और उस चीज़ का सभी वर्णन करेंगे, वे चाहे महाराष्ट्र हो, विश्व के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वे भी इसको अनुकरण करेंगे। और मोदी जी इसमें कर ही रहे हैं। और उनका प्रयत्न और जो विश्व शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे सभी जो है उनके जो कर्म है निश्चित सफल होंगे। आपका बहुत अच्छा रहा विश्व शांति के लिए। हम सनातन धर्म में नियमित और प्रतिपल विश्व शांति की और सर्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आइए अब हम दूसरे बिंदु पर बात करें। दूसरा एक अहम सा जो मुद्दा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का। अब आपके बारे में क्या आपका सोच है कि कौन वहाँ पर जीत सकता है? अभी 7 राज्यों का मतदान होना है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है कि कौन वहाँ पर जीत सकता है? दोनों के जो सामने हैं, कमला जी और ट्रंप जी हैं, दोनों के ही ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही हैं। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष है तगड़ा। इसे ये देखा जा सकता है, बड़े बड़े ज्योतिषी इस चीज़ को देख रहे हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप जी जीत सकते हैं। ट्रंप जीत सकते हैं। कमला हैरिस के जो भारतीय मूल की है, हाँ। तो अमेरिका की भारतीय जनता तो उनके पक्ष में ही रहेगी, हाँ, ऐसा लग रहा है। देखिए, अब ऐसा है किसी से भी जो है सहानुभूति हो सकती है, परंतु जहाँ ज्योतिषीय ग्रंथों वाली बात है उसमें हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें पूर्ण ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जीत सकते हैं। नहीं, आपको ज्योतिष के मान से क्या? ज्योतिष के माध्यम से ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्रंप के ट्रंप की संभावना ज्यादा है। ठीक है। और भी ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की कमला हैरिस के बारे में। हाँ, की होगी, परंतु ऐसा है सबका अपना अपना दृष्टिकोण है ना। और ऐसा नहीं ज्योतिष कोई भगवान नहीं होता है। जैसे कोई वैद्य चिकित्सक होता है, वो किसी रोग की पहचान कर रहा है, उसकी अपनी क्षमता होती है, उसका अपना ज्ञान होता है, उसकी अपनी साधना होती है, उससे वह देखता है और वो उसके विषय में बताता है, रोग के विषय में। उसी प्रकार हमने देखा है कि उनके विषय में जब हमने देखा तो ग्रहों की स्थिति हमें ट्रंप जी की अधिक दिखाई देती है। पूर्व में भी हमने पहले भी जब ट्रंप जी का वो हुआ था तो उस समय भी हमने भविष्यवाणी की थी ट्रंप जी के विषय में, और अभी भी हमको ऐसा ही दिखता है कि ट्रंप जी जीत सकते हैं। ज्योतिष तो एक आध्यात्मिक विज्ञान है। हाँ, इसके बारे में आपने जो क्या निर्णय आखिरकार आएगा, जो निर्णय जो भी आए, किंतु विज्ञान होता है वो एक अच्छा निष्कर्ष देता है। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष तो अपनी जगह सत्य ही है और सभी अपने अपने हिसाब से देखते हैं, और हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, हमने जो देखा है उसमें हमें दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप ही जीतेंगे। ठीक है।
आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे कि समूचे विश्व में शांति रहे, सब सुखी हो, चाहे वो- जैसे कि आपने प्रार्थना कर ही दी है शुरू में ट्रम्प कि जी- सर्व सुखेन भवन्तु। ट्रम्प जी जीते या कमला जी जीते, दोनों को ही जो है विश्व के विषय में सोचना है, क्योंकि महाशक्ति हैं अमेरिका, और जो है सबका कल्याण हो, दोनों ही अच्छा ही कार्य करेंगे, उनको ये सोचते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। परंतु हमें जो दिखाई दे रहा है वैसा हम बोल रहे हैं, हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं। जय महाराज। आज आप थीम न्यूज चैनल में स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थीम न्यूज चैनल की ओर से। संपादक मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन। अभी